नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले शो में आपने देखा कि वेनम और विडो ब्रेन को ढूंढने जाते हैं क्योंकि नो नेम ब्रेन को मारने वाले हैं। और इसी चक्कर में वेनम और विडो ब्रेन के डैड ऑस्कर से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि नो नेम का स्नाइपर ऑस्कर को मारने के लिए रेडी था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम उसी स्नाइपर को देखते हैं जो ऑस्कर पे एम लगाकर बैठा था। तभी वो स्नाइपर ऑस्कर पे फायर करता है, लेकिन वेनम तुरंत ये सेंस कर लेता है और ऑस्कर को बचा लेता है। और फिर विडो से कहता है कि इस ऑस्कर को सुरक्षित रखना, मैं इस स्नाइपर को ठिकाने लगाता हूँ। ये कहते हुए वेनम उस स्नाइपर को तोड़ने जाता है, लेकिन वो स्नाइपर वेनम को देखकर उस पर ही फायरिंग कर देता है। लेकिन वेनम उसके हमले से बचते हुए स्नाइपर के पास आता है और उस स्नाइपर पे हमला कर देता है। ये देखकर वो गार्ड तुरंत अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और स्वयं में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण वो वही बेहोश हो गया था। या वेनम ये देखकर कहता है अब इसे क्या हुआ, लेकिन तभी वहां पर विडो आती है और कहती है कि इसने ट्रैकसेट लिया है जिसके कारण ये अब 8 घंटे बेहोश रहेगा। पर ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे जानती हूँ। ये मर्सनरी है जो सरकार के लिए काम करता है, ना कि नो नेम के लिए। ये सुनते ही ऑस्कर कहता है हमें मिलकर मेरे बेटे को ढूंढना होगा, जिस पर वेनम ऑस्कर से कहता है हाँ हम यही कर रहे हैं। लेकिन ये देखकर पता चलता है कि तुम हमसे कुछ तो छुपा रहे हो, वरना ये लोग तुम्हें खत्म करने नहीं आते। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि बोलना शुरू कर दो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस गार्ड को देखते हैं जिससे अब टॉक्सिन जुड़ा हुआ है। तभी वो गार्ड अपनी टीम के साथ फिर से नो नेम के बेस पर आता है। तभी अचानक से उसके वैन को रोका जाता है। ये देखकर वे सारे गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। या दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो कहता है कि अल्केमिस्ट से केमिकल निकला और पास के टाउन के पानी में जा मिला। ये अच्छी बात नहीं है। ये बात लोग जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि जिस प्रोजेक्ट से ये केमिकल बना है उस प्रोजेक्ट को सरकार ने फंड किया था, वो भी लाइफ फाउंडेशन के जरिए। उन्हें लगता है कि तुम सब किसी केमिकल के कारण बने हो। और तो और रूमर ये है कि कार्ल्टन ड्रेक ने ये जानबूझकर लीक करवाया था, जिस पर नताशा कहती है कि ये लोग लीक करके मासूम लोगों पर ही प्रयोग करे थे। जिस पर ऑस्कर कहता है हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नतीजा इतना भयंकर होगा। तभी वेनम ऑस्कर से पूछता है ये फाइल जो इन नो नेम को चाहिए क्या वो गवर्नमेंट को एक्सपोज कर देगी। जिस पर ऑस्कर कहता है पता नहीं, पर हाँ हो सकता है। पर अब फायदा क्या, मेरा बेटा तो उनके पास है ना, वो उसे किसी भी पल मार सकते हैं। जिस पर नताशा कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बाहर कोई और भी है जो इन लोगों को खत्म करने में निकला है। या हम उन नो नेम के गार्ड को देखते हैं जिनकी वैन रोकी गई थी। तभी वो नो नेम का गार्ड बाहर आकर देखता है कि बाहर पहले से ही कुछ गार्ड्स खड़े थे, जो इन नो नेम से कहता है कि तुम्हारा कार्य यही खत्म हुआ। ये कहते हैं वो गार्ड इन नो नेम के लोगों को मार डालता है। या नताशा कहती है कि जो कोई भी है, ये लोग इस गंदगी को साफ करने निकले हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो ऑस्कर, और तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा ब्रेन भी। या हम ब्रेन को देखते हैं जिसे एक पूल में रखा गया था और वो धीरे धीरे उस केमिकल वाले पानी से भरते जा रहा था। लेकिन तभी वो नो नेम के लोग किसी को पकड़ने जाते हैं। ये देखकर ब्रेन के साथ वाला एक आदमी कहता है क्या कुछ हो रहा है, इन्हें देखो। यह सुनते ही ब्रेन देखने लगता है। यहाँ नो नेम का एक गार्ड अपने बॉस के पास आता है और कहता है उन लोगों को और हॉस्टेजेस चाहिए। जिस पर वो बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उन्हें और देने होंगे। या ब्रेन ये सब कुछ सुनने के बाद कहता है टॉक्सिन कहाँ पर हो तुम। यहाँ टॉक्सिन वेनम को कांटेक्ट करता है और कहता है मुझे ब्रेन का लोकेशन मिल गया है, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई और भी है जो इन नो नेम को मारने में लगा है, और उन लोगों ने यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी है। यह सुनते ही वेनम टॉक्सिन से कहता है चाहो वही रहो, स्लीपर आ रहा है। ये कहते ही वेनम नताशा से कहता है कि ऑस्कर को यहाँ से ले जाओ और वो फाइल ढूंढो और फिर उस फाइल को रिलीज कर दो। यह सुनते ही नताशा ऑस्कर को ले जाती है। या हम टॉक्सिन को देखते हैं जो उस नो नेम की लाश में अब भी छुपा हुआ था। लेकिन तब स्लीपर वहां आ जाता है और उन सारे गार्ड्स को सुला देता है। ये देखकर टॉक्सिन बाहर आ जाता है और तब वे लोग देखते हैं कि वे थर्ड पार्टी वाले गार्ड्स
उन दोनों हॉस्टेजेस को बाहर ला रहे थे जो ब्रेन के साथ थे, और अगले पल उन दोनों को मार डालते हैं और फिर पूरे बेस को ही उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर टॉक्सिन को गुस्सा आता है और वो उन गार्ड्स को मारने जाता है। तब ये देखकर स्लीपर तुरंत वेनम को मदद के लिए बुलाता है और फिर स्लीपर और टॉक्सिन मिलके उन सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाते हैं। तब एक गार्ड स्लीपर पे फायरिंग करता है, लेकिन तभी वहां पर वेनम आ जाता है और आते ही वो उस गार्ड को बाहर की तरफ देता है और फिर बाकी गार्ड्स पे हमला कर देता है। तभी विडो वेनम को कांटेक्ट करती है और कहती है ये लोग जो कोई भी है वो हॉस्टेजेस को मार रहे हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी ब्रेन को लेकर वहां से निकलना होगा। यहाँ ब्रेन उस केमिकल वाले पानी में डूबने आया था। तभी वो बॉस ब्रेन से कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे ससुर इस गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते हैं और उन्हें नहीं बताया कि अल्केमिस्ट ऐसी गलत हरकतें करने वाला है। यहाँ हम वेनम, टॉक्सिन और स्लीपर को देखते हैं जो एक एक करके उन सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। तो वही वो बॉस ब्रेन से कहता है उन्होंने ये सब कुछ जाना, लेकिन फिर इस केमिकल वाले पानी में मेरी बेटी मारी गई जिसका उन्हें सदमा लगा और फिर हमने नो नेम बनाई। ये सुनते ही ब्रेन पूरी तरह उस पानी में डूब जाता है। यहाँ नताशा वो फाइल ढूंढ लेती है और पब्लिश कर देती है। तो वही नो नेम के बॉस को पता चल गया था कि फाइल रिलीज हो गई है। तो वही टॉक्सिन गार्ड्स को मारते हुए ब्रेन को बचाने के लिए सीधा उस पानी में कूद जाता है और ब्रेन से जुड़ जाता है, लेकिन वो पानी इतना डेंजरस होने के कारण ब्रेन और टॉक्सिन उसमें डूबने लगते हैं। लेकिन तभी वेनम आगे आता है और ब्रेन को खींचकर बाहर लाता है। यहाँ बाहर आते ही ब्रेन वेनम से कहता है टॉक्सिन मेरे साथ जुड़ चुका है, लेकिन मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनते ही वेनम को एंटी वेनम की याद आती है और वो तुरंत ब्रेन और टॉक्सिन को एंटी वेनम के पास ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम डीलर को देखते हैं जो फ्लैश के घर में कार्नेज की तस्वीर देख रहा था। तभी फ्लैश कहता है तुमने ब्रेन को यहाँ लाकर अच्छा किया, वो अब मेरे एंटीबॉडी से ठीक हो जाएगा। तभी डिलन फ्लैश से पूछता है कि क्या कार्नेज वापस आ गया, जिस पर फ्लैश कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पर हाँ उसके साथ क्लेटस कैसिडी भी है। यह सुनते ही डिलन विंडो पे खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है और कहता है ये काम तो हो गया, अब एक ही काम बचा है और वो है एडी ब्रॉक को ढूंढना। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।